Hello dear students, how are you all? I hope you will be very fine and safe and sound at your home. प्यारे बच्चों, first of all I, Acharya Kuldeep Saxena, welcome you in this online video organized by DPS VMIC बिलारी। प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपकी इंग्लिश रेनबो बुक में दिए गए लेसन नंबर 7 को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम इस अध्याय में, इस चैप्टर में एक ऐसे वीर सिपाही के बारे में जानेंगे जिसने हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमारे देशवासियों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने जीवन का भी बलिदान कर दिया। ऐसे एक वीर सिपाही थे जिन्होंने सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो ऐसे वीर सिपाही का नाम है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ एक चित्र में, हमारे उसी वीर सिपाही जिनका नाम है वीर अब्दुल हामिद। ये हमारे इस पाठ का शीर्षक भी है, टाइटल भी है, वीर अब्दुल हामिद। ये चित्र है इनका। तो एक बहादुर सिपाही थे। इनके बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम इस चैप्टर को पढ़कर जानेंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि लास्ट तक आप इस वीडियो को देखें और मेरे द्वारा समझाए जाने वाले इस टेक्स्ट की हिंदी को समझकर इनके बारे में गहन जानकारी प्राप्त करें। तो आइए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर। तो दिस इज़ द स्टोरी, यह कहानी है, ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, एक बहुत बहादुर सोल्जर। क्या होता है? सिपाही। तो ये वीर सिपाही थे, नेम्ड अब्दुल हामिद, जिनका क्या नाम था? अब्दुल हामिद। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार इन इंडियन आर्मी। तो वीर अब्दुल हामिद जी जो थे वो क्या थे बेटा? ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार। तो ये कंपनी क्वार्टर मास्टर हविलदार एक पोस्ट होती है हमारी इंडियन आर्मी में। तो हविलदार की पोस्ट इन्हें प्राप्त थी इन द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में। ठीक है, आगे देखें बेटा, ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर। तो वह एक बहुत बहादुर सिपाही थे, ब्रेव थे, बहादुरी से भरे हुए व्यक्ति थे। ही फाउट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उन्होंने ही फाउट क्या होता है बेटा? फाउट मानी युद्ध लड़ा, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान हमारे देश पर हमले कर रहा था और इन्होंने हमारे देशवासियों की जान को बचाने के लिए उनके खिलाफ युद्ध लड़ा, उसमें भाग लिया। इन 1965 में ये युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, और किसके बीच था? भारत और पाकिस्तान के। आगे देखिएगा, हम आगे पढ़ेंगे। अब्दुल हामिद वाज बॉर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पहले इतना समझेंगे। अब्दुल हामिद वाज बॉर्न, अब्दुल हामिद जी का जन्म हुआ था। वाजबॉर्न कहते हैं जन्म होना। कब हुआ था? इन धामपुर विलेज, धामपुर नाम के गांव में, ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, जो गाजीपुर ज़िला है उसके गांव में, धामपुर नाम के, इन उत्तर प्रदेश। और गाजीपुर कहाँ है बेटा? उत्तर प्रदेश राज्य में। इनकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ दी हुई है, ऑन 1 जुलाई 1933। ठीक है, इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। तो कौन से परिवार में थे? इन अ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार में थे। ठीक है, टू सकीना बेगम, और सकीना बेगम के और मोहम्मद उस्मान के, मतलब इनके पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था और माँ का नाम सकीना बेगम था। तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था हमारे वीर सिपाही वीर अब्दुल हामिद जी ने। नेक्स्ट पैसेज हम पढ़ेंगे। देखिएगा बेटा, वुड यू लाइक टू नो हाउ ही
became the hero of 1965 war? तो would you like, क्या आप पसंद करेंगे, टू नो मानी जानना, क्या आप जानना पसंद करेंगे हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ 1965 वार, कि वो 1965 में होने वाले युद्ध के नायक, हीरो कहते हैं नायक, तो नायक कैसे बने जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इस युद्ध में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही और उन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया। आगे बढ़ेंगे। ही वॉज द अर्ली मॉर्निंग, सॉरी इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। तो अर्ली मॉर्निंग क्या होता है बेटा? सुबह, तड़के की सुबह, यानी कि सुबह का जो भोर का समय होता है 5 से 6 बजे का, वो हमारा अर्ली मॉर्निंग कहलाता है। तो ये सुबह तड़के का समय था, कौन सी डेट में? 10 सितंबर 1965 की। ठीक है। इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, तो भारत क्या कर रहा था? लड़ाई लड़ रहा था। फाइटिंग कहते हैं लड़ना, अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के खिलाफ। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मार्चिंग, तो एक पाकिस्तानी जो रेजिमेंट था, पाकिस्तानी सैनिकों का एक टुकड़ी का दल, वैसे रेजिमेंट का अर्थ हमारा टुकड़ी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ सैनिकों के दल से हम मतलब लगाएंगे ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मार्चिंग। तो पैटर्न टैंक्स में थे वो सभी सैनिक के जो दल था, टैंक्स के साथ आ रहे थे। वाज मार्चिंग आगे बढ़ रहा था ऑन द भीखी विंड में, ठीक है, ऑन द भीखी विंड अमृतसर रोड पर। कौन सी रोड पर थी? भीखी विंड अमृतसर रोड थी, इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के खेमकरन सेक्टर में। और देखिए, इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम्ड चीमा, तो ये जो टैंक्स थे हमारे, ठीक है, ये पहुंच चुके थे, ये पहुंच चुका था, जो रेजिमेंट था, सैनिकों का दल था, टुकड़ी थी, वो पहुंच चुकी थी एक गांव में जिसका नाम था चीमा। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, तो ये जो गांव था कौन से नाम का? चीमा नाम का। वो कहाँ था बेटा? वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, वो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित था, ठीक है, बॉर्डर लाइन होती है, वहाँ आसपास ये गांव होगा, चीमा नाम का। यहाँ टैंक्स आ चुके थे। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6, तो इस सेक्टर में जो बैटल था, युद्ध था, हैड बीन गोइंग, चल रहा था, ठीक है, गोइंग ऑन कहते हैं लगातार चल रहा था, सिंस सितंबर 6, सितंबर 6 सितंबर से चल रहा था, ठीक है। ये जो घटना थी टैंक्स आने की वो 10 सितंबर की थी और युद्ध कब से चल रहा था? 6 सितंबर से, ठीक है। तो हेयर हवलदार अब्दुल हामिद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, तो यहाँ पर हमारे अब्दुल हामिद जी और उनके साथ कुछ अन्य सिपाही जो थे वो यहाँ ड्यूटी दे रहे थे, चौकसी कर रहे थे, ठीक है। तो अब्दुल हामिद जी और एंड अदर सोल्जर्स, और जो दूसरे सिपाही थे ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी, तो 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी कहते हैं गोला बारूद करने वाले सैनिक, उनके दल के सिपाही, वर वेटिंग, वो प्रतीक्षा कर रहे थे, टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने के लिए। फेस का मतलब सामना करना, मुकाबला करने के लिए। अब देखिए आगे, ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन अ जीप, तो हमारे जो ब्रेव हामिद जी थे, अब्दुल हामिद वाज सिटिंग, वो बैठे हुए थे, इन अ जीप, अपनी एक जीप में, ठीक है, जीप थी उनकी, तो उसमें बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष बंदूक थी, स्पेशल गन थी, गन मीन्स बंदूक। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, तो जो हमारे पैटर्न टैंक्स थे, ठीक है, पाकिस्तानी पैटर्न टैंक्स, वो क्या थे? पाकिस्तानी आर्मी के, वो वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, वो अधिक दूरी पर नहीं थे उनसे, यानी कि वो उनके करीब में ही थे। और ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स इफ़ ही वांटेड टू हिट द
इफ़ ही वांटेड टू, तो ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स, वो अपनी बंदूक से उस टैंक्स को शूट कर सकते थे या उन पर गोली चला सकते थे। इफ़ ही वांटेड टू, यदि वो चाहते। ही वॉज ए गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, ठीक है। तो ही वॉज ए गुड शॉट, वो एक बहुत अच्छे निशानेबाज थे, शूटर थे, ठीक है। बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन इस तरह से अकेले एक टैंक पर या कुछ लोगों पर अपनी गोलियां चलाकर वो अपने निशानों को या अपनी कारतूसों को ख़राब करना नहीं चाहते थे। तो ही वांटेड टू हिट द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट्स, वो तो क्या चाहते थे, वांटेड टू हिट द टैंक्स, टैंक्स को हिट करना चाहते थे, टैंक्स को गोली मारना चाहते थे। विद ईच ऑफ हिज शॉट्स, उनकी तो हर गोली से क्या हो, कोई ना कोई टैंक निशाने पर हो, वो ये चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, अब पाकिस्तानी जो टैंक्स थे बेटा वो क्या थे, वर वेरी पावरफुल, पावरफुल मानी बहुत शक्तिशाली, और डेंजरस बहुत खतरनाक थे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें थी, पावरफुल थे और डेंजरस। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, तो वो जो पाकिस्तानी टैंक्स थे वो पहुंच रहे थे, अप्रोचिंग मानी आते जा रहे थे, नियरर एंड नियरर, करीब से और करीब। तो वीर अब्दुल हामिद जी जैसा कि निगरानी कर रहे थे, तो पाकिस्तानी टैंक बढ़ते चले आ रहे थे उनके पास। दे वर फायरिंग कंटिन्यूअली, तो वे निरंतर क्या कर रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड, अब हमारे जो अब्दुल हामिद जी थे वो आगे बढ़े, मार्च्ड फॉरवर्ड कहते हैं आगे बढ़े, ठीक है। ही सा ए पाकिस्तानी टैंक, अब उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक को देख लिया करीब से। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट, तो उन्होंने अपनी बंदूक घुमा दी, ठीक है, टर्न में टैंक की तरफ बंदूक घुमा दी, एंड फायर्ड ए शॉट, और एक गोली चलाई। द टैंक कॉट फायर, उस टैंक ने आग पकड़ ली, कॉट फायर कहते हैं आग पकड़ना। जैसे ही गोली चली तो टैंक ने क्या किया बेटा, आग पकड़ ली, एंड वेंट अप इन फ्लेम्स, और आगों में, आग की लपटों में घिर गया, आग की लपटों के चपेट में आ गया। तो यही वो चाहते थे हामिद जी कि मेरी हर गोली से कोई ना कोई टैंक निशाने पर हो, ठीक है, किसी ना किसी तरह उस टैंक का खात्मा होना चाहिए। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी वर वेरी हैप्पी, तो ऑल द सोल्जर्स, तो जितने भी सिपाही थे, सभी सिपाही ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी, अब्दुल हामिद की कंपनी में, उनके साथ में, वो वर वेरी हैप्पी, उस टैंक के आग पकड़ने से बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी हुई, ठीक, बहादुरी का कार्य होता है बेटा। आगे देखिएगा, सडनली ही सा अनदर टैंक, अब सडनली का अर्थ क्या लगाते हैं, अचानक, तो अचानक ही सा अनदर टैंक, उन्होंने एक दूसरा टैंक देखा, अनदर मानी दूसरा, और टैंक तो था ही। ही फायर्ड ए शॉट अगेन, तो उन्होंने फिर से शॉट मानी गोली चलाई, पुनः गोली चलाई, एंड इट आल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स, और यह टैंक भी क्या हुआ बेटा, इट का मतलब है ये दूसरा जो टैंक था वो क्या हुआ, आल्सो बस्टेड इनटू फ्लेम्स, वो भी आग की लपटों में बदल गया, ठीक है। 4 more टैंक्स वर सीन, 4 और अन्य टैंक्स भी क्या हुए, देखे गए, उन्हें भी देखा गया। द पाकिस्तानीज वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी, अब जो पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी सिपाही, वो वांटेड टू अटैक, हमला करना चाहते थे, अटैक कहते हैं हमला करना, अब्दुल हामिद की कंपनी पर, एंड किल हिम, और अब्दुल हामिद को ख़त्म कर देना चाहते थे। तो पाकिस्तानी सैनिकों के जैसा कि बहुत से टैंक्स क्या हो गए, यहाँ बर्बाद हो गए, किसकी वजह से, किसने किए, अब्दुल हामिद जी ने, और अब्दुल हामिद को अब पाकिस्तानी जो सिपाही थे वो क्या करना चाहते थे, मार देना चाहते थे। तो ही वाज देयर बिगेस्ट एनिमी, तो अब्दुल हामिद, ये ही जो है ये अब्दुल हामिद जी के लिए आया है, तो अब्दुल हामिद जी जो थे वो उनके सबसे बड़े क्या थे, शत्रु थे। अब शत्रु ही तो थे, क्योंकि जब उनके टैंक्स बर्बाद कर दिए तो उनके शत्रु हो गए।
दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवर्ड्स हिम। तो उन्होंने उन सभी सिपाहियों ने, पाकिस्तानी सिपाहियों ने टर्न द गन्स क्या कर दिया, बंदूकों को घुमा दिया, ऑफ देयर टैंक्स, अपने टैंक्स की, टुवर्ड्स हिम, उनकी ओर। अब सभी टैंक्स की जो बंदूकें थीं वो किसकी ओर लग गई, किसकी ओर उनको घुमा दिया गया, अब्दुल हामिद जी की तरफ। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले कि वो फायर कर सकते थे या करते, अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हामिद ने इतनी ही देर में क्या कर दिया, तीसरे टैंक को भी उड़ा दिया। ठीक है, गोली मार दी, एंड देयर इट वेंट, और वो भी चला गया। ठीक है, इट हैड कॉट फायर, तो इस टैंक ने भी क्या कर ली, आग पकड़ ली। ठीक है, तो गोली लगने पर उसमें ब्लास्ट होता था और वह टैंक आग में घिर जाता था। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई, जो आग की लपटें थी, फ्लेम्स का बेटा अर्थ होता है आग की लपटें, तो आग की लपटें, फ्लेम्स जो थी वो वर राइजिंग, बहुत ऊंची उठ रही थी, ऊंची, हाई अप इनटू द स्काई, और इतनी ऊंची कि वो आकाश को छू रही थी, मतलब बहुत भयंकर आग लग रही थी। तो बट अलास, लेकिन हाय, वन शैल ऑफ द एनिमी, जो शत्रुओं की गोलियां थी उनमें से कोई एक गोली हिट इस जीप, उनके जीप से आ लगी। ठीक है भाई, गोली वो भी चला रहे थे, तो एक गोली उनके जीप पर आ गिरी। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, जो बहादुर सिपाही था हमारा अब्दुल हामिद, फेल डाउन, वो गिर गया, नीचे गिर गया। ओके, ही वॉज डीपली वुंडेड, तो वो बुरी तरह से अब क्या थे, वुंडेड थे। वुंडेड क्या होता है बेटा, वुंडेड कहते हैं जख्मी, घायल। ठीक है, अब गोली आई, गोली ने जीप में आग लगा दी और वो भी चोटिल हो गए, बुरी तरह घायल हो गए। यट ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन इस बहादुर सिपाही ने, यट मानी फिर भी, ही डिड नॉट लूज हार्ट, उन्होंने अपना साहस ना खोया, हिम्मत नहीं खोई। समझे, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड कहते हैं आदेश देना, उन्होंने आदेश दिया। और क्या आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा मुझे मत देखो, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ो, आगे जाओ, एंड फाइट ऑन, और लड़ाई जारी रखो, लड़ाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लड़ाई जारी रखिए। दे ओबेड हिज ऑर्डर्स, उन्होंने, उन सभी सिपाहियों ने उनके आदेश का पालन किया। एंड फाउट ब्रेवली, और बहादुरी से लड़े। तो सभी सिपाही जो थे वो बहादुरी से उन पाकिस्तानी सिपाहियों से लड़ते रहे। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डेस्ट्रॉयड, तो कुछ हमारे जो अन्य टैंक्स थे, और अधिक टैंक्स थे, वो एनिमी के, शत्रुओं के, वो वर डेस्ट्रॉयड, नष्ट कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर एफ्रेड, तो पाकिस्तानी जो सिपाही थे वो वर एफ्रेड, अब डर गए। एफ्रेड का मतलब भयभीत हो गए, डर गए। एंड फ्लैड, और वहाँ से भाग छूटे, भाग गए डर कर। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी, तो ये जो बहादुर सिपाही थे ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के, डाइड फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए क्या हो गए, डाइड का मतलब ख़त्म हो गए। तो उन्होंने अपने जीवन का इस तरह से क्या कर दिया बेटा, बलिदान कर दिया, अपने प्राण देश के लिए निछावर कर दिए। तो आगे देखेंगे, ही वाज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्थुमसली, तो उन्हें ही वाज अवॉर्डेड, उन्हें प्रदान किया गया या दिया गया द परमवीर चक्र। परमवीर चक्र हमारा बहादुरी पुरस्कार होता है, किसी भी भारतीय के द्वारा बहादुरी दिखाने पर प्रदान किया जाता है। पॉस्थुमसली का अर्थ होता है बेटे मृत्यु के पश्चात, क्योंकि अब हामिद जी तो नहीं रहे, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनको, उनके नाम का जो चक्र था उनके परिवार के सदस्यों को दिया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, तो ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, उन्हें हमेशा सम्मान दिया जाएगा। रिवर्ड कहते हैं सम्मान देना, तो उन्हें हमेशा सम्मान दिया जाएगा। एंड रिमेंबर्ड, और याद भी किया जाएगा, बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के द्वारा, एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार, और किस रूप में, एज का मतलब के रूप में, सबसे बहादुर नायक
1965 के युद्ध के। तो 1965 में जो ये युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, उसके सबसे बहादुर नायक के रूप में उन्हें याद और सम्मान दिया जाएगा अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। तो हिज विलेज, उनका जो गांव था, तो आपने अभी पूर्व में पढ़ा है कि हामिद जी का जन्म कहाँ हुआ था, जो गांव हुआ था गांव में, तो उस गांव में ही उसका नाम फिर से रख दिया गया। क्या रख दिया गया? हामिद धाम रखा गया, आफ्टर हिज नेम, हामिद जी के नाम पर। तो इस तरह से हमारा ये जो देश के एक वीर सिपाही थे, वीर अब्दुल हामिद, हमारे देश के लिए, देश की सेवा को अपने जीवन से भी कहीं अधिक मानते हैं और देश सेवा को सर्वोपरि महत्व देते हैं। तो वीर सिपाही हमारे देश के जो होते हैं बेटा, वो इसी तरह से हमारे देश के क्या करते हैं, जो हमारे कुछ ऐसे देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमारे देश के लिए खतरा बनकर सामने आते हैं, उनसे वो लड़ते हुए सभी देशवासियों की प्राणों की रक्षा करते हैं, पूरी तरह से हमें भय से मुक्त करते हैं। तो ऐसे वीर सिपाहियों को हमें हमेशा याद करना चाहिए, उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करना चाहिए। तो मैं आशा करूँगा कि आपने इस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा और वीडियो को रिवॉच करते हुए इस लेसन के अर्थ को फिर से एक बार समझेंगे। पीडीएफ से इस रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड जो भी कार्य है मैं आप तक भेजूँगा, उसे ध्यान से पढ़कर नोट करें। मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।